नमस्कार दोस्तों। एस खान, जिला निवाड़ी एमपी से। आज हम अपने स्टूडियो में, जो कि एस खान के नाम से जाना जाता है और शायद विचार कवि मंच के नाम से भी जाना जाता है, तो आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं एडवोकेट कवि विनोद वर्मा जी। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज वो हमारे स्टूडियो में पधारे हैं और हम उनसे कुछ खास बात करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम आप सभी को ये जानकारी दे दें कि हमारे एडवोकेट कवि विनोद वर्मा जी, भारत शासन में आपने जो है काम किया, 40 साल सेवा की, समाज की, जनता की, शासन की। ये बहुत अच्छे, इनका 40-42 साल में इनका कार्यकाल रहा। तो आज हमारे स्टूडियो में ये पधारे हुए हैं, तो हम इनसे बातचीत करते हैं। आइए, कवि विनोद वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एस खान चैनल की ओर से आपको, प्रोपराइटर हैं आप, धन्यवाद देता हूं आपको, और यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों को भी धन्यवाद देता हूं। अभी आप जो क्वेश्चन करना चाह रहे थे कि कौन सी ऐसी कविता है जो आपकी सबसे अच्छी रही, तो मैं ये बताऊं कि एक कविता मैंने बनाई थी और उसका आकाशवाणी छतरपुर से उसका प्रसारण हुआ, और हम 2019 को हम गए थे, आप भी साथ में गए थे उधर। तो वो कविता सबसे अच्छी मेरी रही, वो सामाजिक कविता है। तो उसके पहले मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि मैं अभी बोल रहा था कि माइक पे बोलना कोई आसान काम नहीं होता है। और आपने बताया कि आप व्यंग भी करते हैं, तो व्यंग इसलिए करता हूं कि नेता लोगों को सचेत करने के लिए व्यंग किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो एक व्यंग की कविता मैंने प्रस्तुत की थी, और वो मैं एक बताऊंगा, सागर की बात है, उस समय सागर में प्रस्तुत की थी। लेकिन उससे पहले जब मैं बता रहा था कि नूतन वर्ष का जब एडवोकेट का एक कार्यक्रम चल रहा था, तो उस माइक पर जब मुझे बुलाया गया तो मैं एक शब्द नहीं बोल पाया। तो उसमें बड़ा हंसी की बात थी कि हास्यास्पद स्थिति निर्मित हो गई। वहाँ स्टूडेंट बैठे, बच्चे बैठे, बच्चियां बैठी, लड़की बैठी। तो उधर से फिर मैंने अपने आप को जब समझा, अपने अंदर की अंतर चेतना को समझा कि अब कैसे ताकत बनाई जाए, तब मैंने फिर धीरे धीरे बोलने का प्रयास किया था। तो जब अकाउंट ट्रेनिंग में विदाई पार्टी हुई, तो वहाँ विदाई पार्टी में संचालन करने का अवसर मिला। वहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर थे भगवान दास जी, तो मैंने वहाँ संचालन किया था। तो उसमें एक व्यंग मैंने प्रस्तुत किया था कि जनता ने स्वागत में कहा लीजिए, दूध पीजिए, और दूध का गिलास लेता, इससे पहले आश्चर्य में पड़ गया नेता कि कभी चाय तक नहीं पिलाई, आज दूध पिलाते हैं, कभी ढंग से नहीं बोले, आज सम्मान दिखाते हैं। नेताजी ने पूछा क्यों है आज ये बदला बदला सा व्यवहार, तो जनता ने बतलाया नेताजी आज है नाग पंचमी का त्योहार, आज है नाग पंचमी का क्या बात त्योहार। है। तो ये व्यंग अब मैंने सबसे पहले वहां प्रस्तुत किया था। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त आप जो है सरस में थे, तो आपको क्या अपने आप में ऐसा नहीं लगता था कि जैसे माने किसी बात से नेता जो है वो आपकी नज़र में चढ़ जाते हैं और आपका स्थानांतरण भी जो कर सकते थे, तो आपको इसमें भय भय नहीं महसूस होता था? भय तो नहीं होता था ज्यादा, क्योंकि नौकरी में भय तो रहता, स्थानांतरण स्थानांतरण वे किया ही हुए। लेकिन इतने बड़े मंच नहीं रहते थे कि जो सार्वजनिक तौर पर है, जो छोटे मोटे उन पर अपन करते थे, और संचालन करना ये सब चीजें ऑफिशियल करते थे, तो ज्यादा वो नेतागिरी वाला नहीं पड़ता था। तो मैं वो कविता और आपको सुनाऊं कि सबसे अच्छी जो कविता आकाशवाणी पर मेरी सबसे अच्छी, वो आप कह रहे थे कि वो कौन सा है, कि ना हिंद न हिंदू ना मुसलमान ना सिख ईसाई, न हिंदू ना मुसलमान ना सिख ईसाई, न खान न मलखान हम हैं भाई भाई, न सबनम न जूली और ना ही आरती, बस गर्व से बोलिए हम सब हैं भारती, क्या बात है, हम बहुत सब अच्छा, हैं बहुत बढ़िया। भारती, हम सब हैं भारती। तो ये जो है सामाजिक समरसता, ऐसा नहीं है कि हम व्यंग ही प्रस्तुत करते हैं, सामाजिक समरसता का उस समय जो हमने ये कविता बनाई थी, और इसको हमने ये सबसे हमें अच्छी कविता लगती है। कई कई मंचों पे इसको मैंने पढ़ा है इन कविताओं को। और अब और आप क्या पूछना चाहते हैं तो बताइए। अब हम ये पूछना चाहते हैं
कि आपने जो ये कविताएँ पढ़ते हैं आप और मंचों पे व्यंग भी पढ़ते हैं, तो आपके ऑडियंस जो सामने मौजूद रहते हैं, तो उनमें नेता भी रहते हैं, कर्मचारी भी रहते हैं, पुलिस विभाग भी माने सारे अधिकारी वगैरह रहते हैं। तो या आप पुलिस पर भी सुनाते हैं, वो तो आप हर चीज़ पे आप व्यंग सुनाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यही था कि आपके दिमाग में कुछ एक बात नहीं रहती थी कि मैं जैसे सर्विस करता हूँ, जैसे जो सर्विस नहीं करता उसको तो किसी बात का नहीं होता डर कि हम तो यहाँ हैं, हमारा क्या करेगा वो। तो मैं केवल यही आपसे जो है प्रश्न करता हूँ कि आपको जो मैंने अभी भी कहा, तो आप जो है हर किसी का व्यंग करते हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, खास तौर से पुलिस विभाग का किया जाता है और नेताओं का किया जाए, खास तौर से तो दो ही का व्यंग होता है, ये बात तो होती है। अभी अभी वही मैंने बताया था ना जी, कि जो समाज के प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं, जी, वो अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन जब सही तरीका से नहीं करते हैं, तब हम लोगों का एक दायित्व होता है कवियों का जी, कि उन पर व्यंग करके उनके सचेत करें। व्यंग का जी, मतलब है जी, उनको जी, सचेत करना होता है। जी, जी, जैसे अभी नेताजी के ऊपर पता उसको सचेत किया गया है। जी, हाँ, अभी आपने कहा पुलिस का जैसे तो एक बार मैं पेपर पढ़ रहा था, छतरपुर में एक न्यूज़ निकली थी कि एक दुकान थी उधर सोनार की जी, और जी, वहीं उसके ताले-वाले टूट गए और जी, थाना बिल्कुल सामने था। अच्छा, तब जी, मुझे उसमें का एक कविता जी, बनी जी, कि पुलिस थाने के सामने दुकान और ताले तोड़ जेवरात लूट ले गए चोर कितने महान और वाह! सर्वत्र चर्चा दुस्साहस की ये कैसे हो गया पुलिस की नाक के नीचे सब कुछ हुआ क्या पुलिस विभाग सो गया आम जन जानते थे पर सबके ओंठ सिले थे और चोर तो चोर चोरों के साथ खुद पुलिस वाले ही मिले क्या थे बात है, वाह, तो वाह! ये वो वाह! व्यंग बन जाते हैं क्या बात है! और वैसे व्यंग पर तो आप ये तो एक सचेत करने की है भाई क्या कैसे हो गया भाई आप बताइए कि जब तुम्हारे पुलिस थाने के सामने जी, ही हो जी, या जी। वो चोरी हो जाए जी, जी। तो ये तो बड़ी बात हो जाती है तो इसमें व्यंग ले कवि का काम है ये तो लेकिन आपके जो मैं आपसे बात कर रहा, तो हमको बड़ा आनंद आ रहा है और आज हमको लगा कि वाक़ई आपके अंदर जो टैलेंट है और आपको किसी की चिंता नहीं है, आपको केवल देश की चिंता रहती है। और ये तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत भी है आज देश में कि जो किसी के ना वो पुलिस को डरें, ना वो नेताओं को डरें और वो केवल समाज के लिए बस रहें। हमारा ये है, तो हमको आज बहुत आनंद आया और हम जो है विनोद वर्मा जी और कुछ आप कहना चाहते हैं? बस अंत में चार पंक्तियां समर्पित कर दूं कि हम जिंदगी भर भटकते रहते हैं कोई मतलब नहीं क्या है हम क्या क्या जीवन क्या है 70 80 90 साल तक हम जीवित रहते हैं और आखिर हम इस समझ में क्या हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का तो उसको चार पंक्तियों में समर्पित करता हूँ कि कि जिंदगी भर भटकते रहे जिंदगी की तलाश में जिंदगी भर भटकते रहे जिंदगी की तलाश में और खुदा के दर भी बैठे रहे कुछ मिलने की आस में पर कुछ ना मिल सका नाहक ही भटकते रहे और जब जागे करुणा दया प्रेम के भाव तो सब कुछ मिल गया अपने ही पास में क्या अपने ही बात है! पास में बहुत ये बहुत सही अच्छा, रहता बहुत है बहुत बस अच्छा। अच्छे बस करुणा भाव प्रेम के भाव रखो बहुत वो सबसे अच्छा रहता है बहुत ही आपका जो है आपकी बहुत अच्छी रचनाएँ और हमारे स्टूडियो में आप पधारे, तो मैं फिर आपको एक बार पुनः आपको धन्यवाद बहुत देता हूँ और दिली हम आपको जो है शुक्रगुज़ार हैं आपके। बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत वर्मा बहुत जी। धन्यवाद आपको नमस्कार, चैनल को नमस्कार जय धन्यवाद राम जी थैंक यू की वेरी मच जय सलाम। राम